हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है हमारे पास जीरेंड। पिछली टॉपिक मैंने बनाया था इंफिनिटिव के ऊपर, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो चलते हैं जीरेंड के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीरेंड का डिफिनेशन क्या होता है। तो हमारे पास डिफिनेशन है, देखिए क्या लिखा है मैंने। वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है और वही जीरेंड कहलाता है। सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि जीरेंड का कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि वर्ब में आईएनजी का अगर हम जोड़ दें वही हमारा क्या कहलाएगा, जीरेंड कहलाएगा। बट उसका यूज किस तरीके से होना चाहिए, नाउन की तरीके से, ना कि अगर आप जैसे यहां पे समझिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा प्लेइंग, प्ले हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ दिए, तो ये आईएनजी जो जोड़ा हमने, तो ये क्या बन गया, अभी भी ये वर्ब है, बट कौन सा फॉर्म है, भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब ये और ये वर्ब है, बट जीरेंड क्या कहता है कि जीरेंड बोलता है कि प्ले एक वर्ब तो है, बट उसमें आईएनजी भी जोड़ दीजिए तो भी एक वर्ब है, बट ये काम कैसा करना चाहिए, नाउन के जैसा काम करना चाहिए। तब तो क्या है, हमारा जीरेंड कहलाएगा, नहीं तो जीरेंड नहीं कहलाएगा। अब एक कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या है, वर्किंग इज एन एक्सरसाइज। ये एग्जांपल बहुत ही मतलब कि वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। अब यहाँ पे है आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मतलब इसमें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये जो वॉकिंग यहाँ पे यूज किया गया है, वॉकिंग यूज किया गया है, ये कैसा कैसा काम कर रहा है। एक तो पहला नाउन के जैसा काम कर रहा है, और नाउन के जैसा काम कर रहा है जब भी ये सब्जेक्ट के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए रीडिंग, ये जो है वर्ब का काम तो ये कर रहा है, ठीक है, बट ये नाउन के जैसा काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात और जानने वाला है जो मैं अभी थोड़ा सा देरी में बताता हूं। यहाँ पे समझिए, नाउन के जैसा काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी, इसमें भी है, देखिए ही और हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, और ये हमारा क्या है, जीरेंड है। अब यहाँ पे जीरेंड कैसा काम कर रहा है, नाउन के जैसा काम कर रहा है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये वाला जीरेंड है, तो जीरेंड पहचानने का कुछ नियम होता है। अभी मैं समझा रहा हूं, अभी सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ जाए और नाउन की तरह अगर वो काम करे तो क्या कहलाएगा, जीरेंड कहलाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम पहचानेंगे सेंटेंस में कि ये वर्ड जो है हमारा जीरेंड है। तो एक एग्जांपल, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। अब एक बात समझिए, पहले तो आपको लोग यहाँ पे लाइक है, लाइक क्या है, लाइक हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो ऐसा वर्ब जिसका हमारे दिमाग पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि लव, लव ऐसे नहीं हो जाता, मतलब प्रभाव पड़ता है दिमाग पे, तो उन सब वर्ब को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। एक बात और, ट्रांजिटिव वर्ब में कभी आईएनजी का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब एक बात और, यहाँ पे देखिए आई लाइक, और यहाँ पे क्या है, हमारा पास जीरेंड लिखा हुआ है, रीडिंग। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये तो हमारा इस सेंटेंस में मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है, कौन है, लाइक। और मेन वर्ब की जगह पे क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन, रीडिंग। समझ में आया क्या, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन, रीडिंग। और रीडिंग इस स्टोरी के लिए कैसा काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। मतलब आपको समझना चाहिए कि ये वाला जो चीज है, ये लाइक के लिए ये बंदा क्या बन गया, लाइक, यानी ये जो लाइक है वर्ड, यानी ये जो वर्ब है, इस वर्ब के लिए ये क्या बन गया, नाउन बन गया। और इस स्टोरीज के लिए ये क्या बन गया, वर्ब बन गया। फील आया थोड़ा बहुत, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यही वर्ड्स दो काम कर रहा है। मतलब एक बार क्या काम कर रहा है, एक बार आपका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, और दूसरी बार काम कर रहा है वर्ब का। मतलब जो वर्ड्स ऑब्जेक्ट और वर्ब, या फिर कहें नाउन और वर्ब, दोनों का काम एक साथ करे, उसे क्या कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला, दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, ही बिगेन वॉकिंग स्लोली। अब आपको नहीं पता है तो बता देता हूं पहले कि ये जो स्लोली है वो क्या हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब किसे कहते हैं, जैसे स्लो, स्लोली, एल वाई जिस वर्ड में जुड़ा हो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। एल वाई जिस वर्ड में जुड़ जाए, जिस वर्ब में जुड़ जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे ही बिगेन वॉकिंग स्लोली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिगेन क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है। इस सेंटेंस का मेन वर्ब कौन है, बिगेन है। समझ में आया। अब मेन वर्ब बिगेन है और बिगेन का ऑब्जेक्ट कौन है, वर्किंग है, जो कि कैसा काम कर रहा है, नाउन के जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा काम कर रहा है, नाउन के जैसा काम कर रहा है। और वर्किंग क्या है, वर्किंग, अब ये वर्किंग, ये अब स्लोली क्या है हमारे पास, स्लोली एडवर्ब है। और एडवर्ब के लिए, एडवर्ब का नियम है कि अगर आपको यहां पे एडवर्ब देना है तो एडवर्ब के आगे पहले क्या रहना चाहिए, वर्ब रहना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि एडवर्ब को पहले वर्ब की जरूरत थी जो कि वर्किंग दे रहा है, जरूरत पूरा कर रहा है, और बिगिन के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था जो कि काम कौन कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो मैंने अभी बताया टोटल कि अगर एक वर्ब नाउन के जैसा भी काम करे और ठीक उसी का उल्टा एक वर्ब का भी काम करे, वही क्या कहलाएगा, जिरेंड कहलाएगा। हालांकि आपको कुल मिलाकर के बात समझ में आ गया होगा कि जिरेंड किसे कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूज ऑफ जिरेंड के बारे में, यानी कि जिरेंड का उपयोग कहां होता है, किस किस तरीके से होता है। मैं आपको 4 जिरेंड के उपयोग बताऊंगा। आपको सबसे पहला लेके चलता हूं, क्या है देखिए, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। मतलब इस यहां पे आपको समझ में आया होगा कि कहां पे दिख रहा है आपको जिरेंड। तो सबसे पहले जिरेंड दिख रहा है, यहां पे भी सबसे पहले आपको जिरेंड दिख रहा है। तो यही वर्ड है यहां पे लिखा हुआ है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो उपयोग होता है वही जिरेंड है। तो यहाँ पे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में क्या है, वॉकिंग। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, सिंगिंग इज माई हॉबी। वॉकिंग इज एक्सरसाइज मतलब टहलना एक व्यायाम है, और दूसरा सिंगिंग इज माई हॉबी मतलब गाना गाना मेरी आदत है। रियल में मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है। तो जानते हैं जिरेंड के सेकंड यूज के बारे में। सेकंड यूज क्या कहता है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये क्या कह दिया सर, तो देखिए आई लाइक रीडिंग और स्टोरी। तो इसमें आपको समझ में आया क्या, ये सब्जेक्ट है, इसलिए यूज में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के रूप में जिरेंड। अब यहाँ पे क्या बता रहा हूं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब कौन है, सब्जेक्ट ये है, तो वर्ब ये है। तो इसका मतलब वर्ब का ये जो ऑब्जेक्ट है इसके रूप में रीडिंग का उपयोग हो रहा है। और रीडिंग क्या है, एक जिरेंड है। समझ में आया, फील आया, यही चीज समझना है बस आपको। अब यहाँ पे स्टोरीज वो क्या है, स्टोरीज का ये कैसा काम कर रहा है, ना वर्ब के जैसा काम कर रहा है, और इसके जैसा, इसके लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यही बात मैंने शुरू में समझाया था कि कोई ऐसा वर्ड्स जो नाउन के, एक के लिए नाउन के जैसा और एक के लिए वर्ब के जैसा काम करे तो वो क्या कहलाता है, जिरेंड कहलाता है। अब यहाँ पे भी हमने क्या समझा कि एक सेंटेंस में किस किस तरीके से यूज किया जाता है। तो पहला वाला यूज था हमारा सब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा यूज क्या है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ में आया क्या, यहाँ पे क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आई हैड्स लाइन। तो यहाँ पे भी क्या है, ये देख लीजिए, आई हैड्स क्या है हमारे पास, हैड्स हमारे पास वर्ब है, और वर्ब का क्या ये है, यूज किस तरीके से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ में आया, ले हमारा लाई मतलब क्या होता है बताइए, झूठ बोलना, और आईएनजी हमने जोड़ दिया, इस वजह से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इस तरीके से हमने सेकंड यूज सीखा। तो बात करते हैं जिरेंड के थर्ड यूज पे। चलिए, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन दो सेंटेंस को जोड़ने वाला काम करता है, जैसे कि एंड, ऑफ, टू, ये सब वर्ड्स का आपने यूज किया होगा, नाम भी सुना होगा। यही वर्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। अब समझिए इस सेंटेंस को जो मैंने लिखा है, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट तो आपको पता है सेंटेंस में कहां होता है, और प्रीपोजिशन मैंने बता दिया। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन कौन है। प्रीपोजिशन कौन है, ऑफ। ठीक है, यहां पे भी प्रीपोजिशन कौन है, ऑफ। अब इस सेंटेंस को पहले पढ़िए, ही इज फाउंड ऑफ हंटिंग, मतलब वह पाया गया क्या करते हुए, हंटिंग करते हुए। तो हंटिंग मतलब शिकार होता है। तो ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है बताइए जल्दी। जी हाँ, ये जिरेंड है।
समझ में आया किस तरीके से उपयोग हुआ। तो ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है प्रीपोजिशन के लिए, वही क्या है, जीरेंड है। इसमें भी है आई एम प्राइड। अब यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, ये ऑफ क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के लिए काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में वेटिंग, और वेटिंग क्या है, जीरेंड है। तो आपको इस तरीके से फील आया होगा कि किस तरीके से हम पकड़ेंगे कि ये बंदा जीरेंड है। एक लास्ट रूल हमारे पास जीरेंड का, फोर्थ रूल, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, अब आपको कंप्लीमेंट ही समझ में नहीं आया होगा, यूं समझते हैं, आपके दोस्त और आप जाते हैं एक होटल में और आपका बिल क्या बोलता है, दोस्त आपका बोलता है आज मेरी तरफ से कंप्लीमेंट, मतलब कि मेरी तरफ से पूरा खर्चा कौन करेगा, आपका दोस्त, आपको सिर्फ खाना है। उसी तरीके से यहाँ पे वर्ब के रूप में क्या काम कर रहा है, किसी वर्ब का पूरा डिपेंडेंट किस पे है, कंप्लीमेंट के ऊपर, मतलब कि उस वर्ड के ऊपर, जीरेंड के ऊपर। इस तरीके से यूज करते हैं हम जीरेंड का। सेंटेंस के ऊपर देखते हैं, चलिए एग्जांपल, सीइंग इज बिलीविंग, मतलब देखना। यहाँ पे देखते हैं सीइंग का मतलब देखना, और देखना किसके ऊपर है, बिलीविंग के ऊपर। मतलब अगर देखना खाली बोले हम तो बिलीव का कोई मतलब ही, सॉरी, अगर मैं सिर्फ बिलीविंग का बात करूं तो देखना का कोई मतलब नहीं, और अगर देखना का बात करूं तो बिलीविंग का कोई मतलब नहीं। इस तरीके से एक दूसरे पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मतलब इस वर्ब का ये वर्ब क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के जैसा काम कर रहा है। यूं समझते हैं, जैसे मैंने समझाया पहले कि आपका दोस्त और आप एक होटल में जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब सेकंड वाला एग्जांपल भी आप देखिए, माय हॉबी इज डांसिंग, मेरी आदत क्या है, नाचना। अगर मैं यहाँ पे ना बोलूं कि मेरी नाचना एक आदत है और मेरी आदत है, तो क्या आपको समझ में आएगा कि डांस क्या है, मेरी आदत है कि नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर माई हॉबी ना बोलूं तो क्या आपको समझ में आएगी डांस किसकी आदत है या फिर किसकी आदत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग के पास डिफाइन होता है जीरेंड, यानी कि ये जो जीरेंड हम समझ रहे हैं ये कैसा जीरेंड है, किसकी जैसा यूज हो रहा है, वर्ब के कंप्लीमेंट के यूज जैसा। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, ये वाला, और यहाँ पे समझ में आया। तो इस तरीके से हम चारों के चारों यूज जीरेंड का समझ गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीरेंड का एक अलग से रूल लेकर के आऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।